नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। मध्य प्रदेश से एक के बाद एक लव जिहाद के मामले सामने आ रहे हैं, जहां बेटियों को प्यार के जाल में फंसाकर लव जिहाद को अंजाम दिया जा रहा है। आज हम आपको एमपी के अलग अलग जिलों से सामने आए मामले दिखाने जा रहे हैं, जहां आरोपियों ने बड़ी चालाकी के साथ अपनी पहचान छिपाते हुए लव जिहाद को अंजाम दिया और कई बेटियों की जिंदगियां बर्बाद कर दी। आखिर इस लव जिहाद पर कब यहां पर लगाम लगेगी और कैसे दिन पर दिन ये जो इसका जाल है वो फैलता जा रहा है, करेंगे आज बात इसी मुद्दे पर। तो सबसे पहले बात करते हैं सागर की, जहां एक अस्पताल में हुई डिलीवरी के बाद हंगामा खड़ा हो गया। मौके पर बाल कल्याण की टीम पहुंच गई, पुलिस को बीच बचाव करना पड़ा और दूसरी ओर अस्पताल में मौजूद स्टाफ ने युवती को सीढ़ियों के नीचे छिपा दिया। आखिर क्यों और क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। ये है सागर का एक निजी अस्पताल, सूर्या सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। यूं तो इस अस्पताल में मरीजों को इलाज दिया जाता है, लेकिन इस अस्पताल के भीतर कुछ ऐसा हुआ जिसने सभी को हैरान कर दिया। लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा और पुलिस को आकर मोर्चा संभालना पड़ा। मासूमों को लेकर, उनके अधिकारों को लेकर बनाए गए बाल आयोग और बाल कल्याण समिति को भी मामले की जांच पड़ताल करनी पड़ी और जांच में जो सामने आया उसने राज खोल दिया कि इस अस्पताल में एक नाबालिग की डिलीवरी कराई गई। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये बिन ब्याही नाबालिग मां लव जिहाद की शिकार बच्ची है और इसका खुलासा मध्य प्रदेश बाल कल्याण और संरक्षण आयोग को मिली शिकायत के बाद हुआ। दूसरा ये था कि एक बालिका, नाबालिग बालिका थी, जिसकी सूचना मिली थी कि सूर्या हॉस्पिटल में उसकी डिलीवरी हुई है। कागजों का मामला था, इस मामले में पुलिस को सूचना देना अनिवार्य था। ये भी जानकारी मिली थी कि पुलिस को इस बात की सूचना नहीं मिली। बाल कल्याण एवं संरक्षण आयोग की टीम जब अस्पताल पहुंची तो पता चला कि नाबालिग बच्चे को जन्म दे चुकी थी। टीम को देखकर अस्पताल स्टाफ ने नाबालिग मां और उसके बच्चे को छिपा दिया, वो भी किसी कमरे में नहीं बल्कि सीढ़ियों के नीचे। उसी को लेकर हम लोग ने सर्च किया तो वो बच्ची मिली है और वो जो है सीढ़ी के नीचे मिली है। तो उस समय में हम लोगों ने सर्च किया है, पुलिस को इसकी जानकारी दी है, पुलिस स्टाफ भी आया है और जो होगी कार्रवाई की जा रही है। जिस वक्त बाल कल्याण समिति जांच पड़ताल कर रही थी, उस वक्त इलाके के हिंदूवादी संगठनों को इस मामले की जानकारी मिली तो हिंदू संगठन के लोग भी यहां पहुंच गए और फिर अस्पताल प्रबंधन और संगठन के लोगों के बीच जमकर बवाल हुआ। हिंदू नेताओं की माने तो अस्पताल में लंबे समय से इस तरह के खेल खेले जा रहे हैं। टीम अंदर घुसी है, उनने पूरी जानकारी ऊपर से नीचे तक निकाली, कहीं लड़की नहीं मिली। लड़की मिली जीने के नीचे, छुपा दी थी उनने कि ये लोग आ रहे हैं। और इस चक्कर में इनने क्या किया है, बच्ची की जो दादी है उनकी फाइलें बिकवा कर जब वो पैसे ले आई हैं, पैसे जमा करके उनको भर्ती किया गया, उसके बाद डिलीवरी हुई है। ये मानवता थोड़ी कहलाती। सागर के चर्चित इस सूर्या अस्पताल में मचे हंगामे के बीच अस्पताल संचालक मीडिया के सामने आए तो उनका कहना है कि जिस लड़की को लेकर बवाल मचा है, उस लड़की ने अस्पताल आते वक्त रास्ते में ही बच्चे को जन्म दे दिया था। मानवीयता के आधार पर उसे पहले इलाज देना जरूरी था और इसी चक्कर में वो स्थानीय पुलिस को जानकारी नहीं दे पाए। तो सबसे पहले मरीज को लेके उसको व्यवस्थित किया। बाद में पता चला कि मरीज अनमैरिड है
और उसकी 9 मंथ की बेबी है जो डिलीवरी हो चुकी थी रास्ते में ही, तो उसको तुरंत जाके शिफ्ट किया वार्ड में और आज सुबह जाके पुलिस को सूचना देनी थी। सूचना देने के पहले ये लोग आ गए तो इन्होंने अपनी कार्रवाई कर दी। बाल आयोग के दखल के बाद सामने आए इस मामले में आयोग के सदस्य बताते हैं कि ये मामला लव जिहाद का है, जहां एक वर्ग विशेष के लड़के ने एक हिंदू नाबालिग लड़की को शिकार बनाया और नाबालिग गर्भवती हुई। क्योंकि मामला पॉक्सो का था, पॉक्सो में अनिवार्य होता है कि इस बात की सूचना उसने जानकारी छुपाई और वो भी आरोपी है, उसके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। बहरहाल बाल आयोग की पहल पर एक नाबालिग की आवाज सामने आई है। लव जिहाद के आरोपी युवक पर मामला दर्ज हुआ, लेकिन सवाल यही कि आखिर कब तक इस तरह के कृत्य सामने आते रहेंगे। सवाल ये भी है कि क्या संगठित रूप से इन घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है और ऐसे में सरकार की भूमिका क्या होनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और चलिए अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी महेंद्र दुबे लाइव जुड़ गए हैं। महेंद्र, फिलहाल इस मामले में अपडेट, ताजा अपडेट क्या है वो बताइए। और जिस तरीके से अस्पताल प्रबंधन पर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि जब उसे ऑपरेशन के लिए, जब नाबालिग को ऑपरेशन के लिए लाया जाता है तो उसे सीढ़ियों के नीचे छिपा दिया जाता है, पुलिस को सूचना नहीं दी जाती है। बाल कल्याण समिति की यहाँ पर पहल जो है वो नजर आई है और एक जो नाबालिग है उसकी आवाज कहीं ना कहीं हम तक पहुंची है। लेकिन ऐसे कितने मामले हैं और इसका ठोस जो इलाज है वो क्या है? जो लव जिहाद के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, इसका इलाज आखिर क्या है? सोनाली, देखिए, इन पूरे मामलों को सिलसिलेवार समझने की जरूरत है, क्योंकि पूरे बुंदेलखंड इलाके में और मध्य प्रदेश के कई इलाकों से लव जिहाद के कई तरह के किस्से सामने आ रहे हैं। और इन किस्सों में अक्सर ये बातें भी सामने आती हैं जब कभी लड़कियां जो हैं वो कोई 3 साल से 4 साल से या 5 साल से लव जिहाद का शिकार हो रही हैं। लेकिन हद कब हो जाती है जब नाबालिगों को इसका शिकार बनाया जाता है। सागर का ये जो मामला है ये भी लंबे समय से सुर्खियों में रहा है, लेकिन किसी भी तरह की रिपोर्ट जो है वो पीड़ित परिवार ने नहीं की। और उसके पीछे जब वजह जाननी हम लोगों ने चाही तो सबसे बड़ी वजह लोक लाज की है कि लोग क्या कहेंगे। ऐसी परिस्थितियों में परिवार के लोग जो है वो भी सामने खुलकर नहीं आते हो, जिस कारण से इस तरह घटनाएं घटती रहती हैं। फिलहाल इस मामले में लगातार जब बाल संरक्षण आयोग की टीम ने दखल दिया, बाल कल्याण समिति ने आगे आकर पैरवी की और पुलिस को इस बात की सूचना दी, तो पुलिस जो है कैंट थाना सागर की वो एक्टिव हुई और पीड़ित परिवार को समझाया बुझाया। उसके बाद रिपोर्ट दर्ज करी और वर्ग विशेष का जो लड़का है उसके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज हुआ है और पुलिस का कहना है कि बहुत जल्दी उस लड़के तक पहुंचा जा सकेगा। इसके अलावा जिस तरह का माहौल इस पूरे इलाके में दिखाई दे रहा है वो अपने आप में काफी चिंताजनक है, क्योंकि लव जिहाद के बहुत सारे ऐसे किस्से हैं जो लगातार सामने आ रहे हैं, लेकिन लोग जो है खासतौर पर पीड़ित परिवार जो है वो खुलकर सामने नहीं आते। जब कोई हिंदूवादी संगठन के पास इस तरह की जानकारी मिलती है, जब उनको मोटिवेट किया जाता है या उनको फ्रंट में लाया जाता है, उसके बाद ये सारे मामले सामने आते हैं। तो कुल मिलाकर प्रशासन, पुलिस प्रशासन और सरकार, इन सबकी भूमिका कटघरे में, क्योंकि किसी भी तरह का डर या भय इस तरह का कृत्य करने वाले लोगों के सामने दिखाई नहीं दे रहा है। तो कहीं ना कहीं कटघरे में सरकार भी खड़ी है, पुलिस भी खड़ी है और समाज भी खड़ा है। और बिल्कुल ऐसे मामलों पर सख्त कार्रवाई की भी आवश्यकता है। महेंद्र, आप बने रहिएगा, अन्य खबरों पर भी आपसे अपडेट लेंगे। और चलिए अब बात करते हैं कटनी की, जहां सोशल मीडिया पर एक युवक से दोस्ती इतनी महंगी पड़ जाएगी ये युवती ने सोचा भी नहीं होगा, जिसका खामियाजा ये मिला कि उसे पूरे 3 साल तक प्रताड़ित किया गया, धमकियां दी गई और उसे गौ मांस खाने के लिए मजबूर किया गया। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। देश तेजी से डिजिटलाइजेशन की ओर बढ़ रहा है। ज्यादातर चीजें अब ऑनलाइन ही शिफ्ट हो चुकी हैं और इन डिजिटलाइजेशन के दौर में दोस्त भी अब ऑनलाइन ही बनने लगे हैं। पहले जहां लोगों को देखकर, उनसे बात कर और उन्हें जानने के बाद दोस्तियां हुआ करती थी, तो वहीं अब सोशल मीडिया पर बिना जाने समझे ही हम किसी से भी बात कर लेते हैं।
ऐसा ही एमपी के कटनी में भी हुआ, जब एक युवती ने सोशल मीडिया के जरिए एक युवक से दोस्ती की। युवक ने बड़ी चालाकी के साथ युवती को अपने प्यार के जाल में फंसा लिया और उसके बाद शादी का झांसा देकर युवती का दैहिक शोषण करने लगा। इस बीच युवती जब शादी के लिए दबाव डालने लगी तो आरोपी युवक उसे जान से मारने की धमकी देने लगा। पूरा मामला रंगनाथ थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। तो चलिए सबसे पहले आपको पूरा मामला बता देते हैं। शख्स ने युवती को भेजी थी फ्रेंड रिक्वेस्ट। दोनों के बीच अच्छी दोस्ती की हुई शुरुआत। युवती को युवक ने प्यार का झांसा दिया, युवती से शादी करने का वादा किया। कई बार युवती के साथ शारीरिक संबंध बनाए। साबिर अंसारी की दोस्ती इंस्टाग्राम से हुई थी। उसके बाद हम दोनों मिलने जुलने लगे और उसने बोला कि मैं शादी करूंगा। 3 साल तक मतलब मेरे साथ वो लगातार गलत काम करता जा रहा था और बोला कि मैं शादी करूंगा, लेकिन अब वो शादी कहीं और कर रहा है। एक तरफ जहां युवक युवती का शारीरिक तौर पर शोषण कर रहा था, तो वहीं समय समय पर अलग अलग चीजों के लिए दबाव भी बनाया करता था। 2 बार गर्भ निरोधक दवाइयां खिलाई, नमाज पढ़ने के लिए मजबूर करता था, गौमांस खाने के लिए दबाव बनाता था, शादी के लिए बोला तो धमकी मिली, जान से मारने की धमकी दिया करता था। 3 सालों में 2 बार तो उसने मुझे गोली भी खवाया है बच्चा गिरवाने के लिए, और नमाज पढ़वाया अपने घर पे, और गाय का मांस खाने के लिए भी बोलता था। वहीं इस मामले में महिला थाना प्रभारी रश्मि सोनकर ने बताया कि पीड़िता ने शाबिर अंसारी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। फिलहाल पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इनके द्वारा बताया गया था कि 3 साल पहले इनकी इंस्टाग्राम के थ्रू फ्रेंडशिप हुई थी और जो इनको शादी का बोल करके कंटिन्यू इनके साथ इनका शारीरिक शोषण किया है, जिस पर से मामला कायम किया गया है। वहीं प्रदेश में बढ़ते लव जिहाद के मामलों को लेकर हिंदू संगठन और बजरंग दल ने जिला कलेक्टर कार्यालय का घेराव भी किया, जिसमें लव जिहाद जैसे हो रहे मामलों पर कड़ाई से कार्यवाही की मांग की गई है। वाकई लव जिहाद के बढ़ते मामले लोगों की चिंता बढ़ा रहे हैं। ऐसे में लोगों को सावधान रहने के साथ साथ सरकार को भी इन मामलों पर कड़ा एक्शन लेने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और चलिए अधिक जानकारी के साथ कटनी से हमारे सहयोगी नितिन चाबड़े जुड़ गए हैं। नितिन, फिलहाल ताजा अपडेट क्या है इस पूरे मामले में, और जिस तरीके से इंस्टाग्राम से दोस्ती होती है, 3 साल तक रिलेशनशिप में रहते हैं, दैहिक शोषण किया जाता है और नाम बदलकर, सबसे बड़ी बात है कि नाम बदलकर दोस्ती की जाती है, यानी कि जानबूझकर युवती को अपने जाल में फंसाया जाता है युवक की ओर से। फिलहाल क्या ताजा अपडेट है? क्या जो शख्स है जिस पर आरोप लगाए गए हैं उस तक अभी तक पुलिस पहुंच पाई है? जी, इस पूरे मामले पर देखा जाए तो इस पे पुलिस उस शख्स के पास पहुंच चुकी है, उसको गिरफ्तार किया जा चुका है, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि सोशल मीडिया के इंस्टाग्राम से इन दोनों के बीच में दोस्ती हुई थी, जिसके बाद से दोनों का 3 साल तक का रिलेशन बना रहा। इस बीच में महिला युवती का सब विशेष समुदाय के युवक से शारीरिक संबंध भी रहे, जिसके बाद वो प्रेग्नेंट भी थी और इस प्रकार से कई चीजें हुई। शादी का उसने लगातार उस पर दबाव बनाया तो युवक ने उससे शादी करने के लिए मना कर दिया, जिसके बाद फिर महिला ने अपनी शिकायत जाके महिला थाने में दर्ज कराई। महिला थाने में उस पर कार्रवाई की गई और लड़के को गिरफ्तार कर लिया। इस पूरे मामले पर यह देखा जाता है कि किस प्रकार से सोशल मीडिया के जरिए लोग हिंदू युवतियों को फंसाते हैं और किस प्रकार से उनको अपने जाल में, प्रेम जाल में फंसाकर उनके साथ खिलवाड़ करते हैं। ये पूरा मुद्दे को लेकर हिंदूवादी संगठन ने भी जिला कलेक्टर को को ज्ञापन दिया है कि इस प्रकार जो हो रहा है ये बहुत ही गलत है। इस पर तुरंत ही अंकुश प्रशासन को लगाना चाहिए। जिस प्रकार से लैंड जिहाद हो, धर्मांतरण हो, इन सब मुद्दे और लव जिहाद के मुद्दे को गंभीरता से लेने के लिए हिंदूवादी संगठन ने जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा है। फिलहाल जो आरोपी, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।
और अब जरा दमोह से सामने आए इस मामले को आपको हम दिखाते हैं। यहां से भी लव जिहाद का सनसनीखेज मामला सामने आया। 4 साल से लव जिहाद का शिकार हो रही पीड़िता ने इंसाफ की गुहार लगाई है, जिसके बाद पुलिस एक्शन मोड में आई और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब मैं परेशान हो चुकी हूँ उससे बहुत ज्यादा। आंखों में आंसू, हाथों में फरियाद। मुझे बस तलाक चाहिए और उसके खिलाफ में सख्त से सख्त कार्रवाई चाहिए। जो महिला आप देख रहे हैं वो लव जिहाद की पीड़ित है, जो पिछले 4 सालों से डर के साए में जी रही है। कि मैं धर्म नहीं बदलूंगी, मुझे तलाक चाहिए, तो उसने मुझे तेजाब मारने की धमकी दी। एक दिन मेरे घर के बाहर तेजाब लेकर आया था। जिस दिन मेरी मम्मा जॉब पे थी, घर पे कोई नहीं था, बाहर से ताला लगा के मम्मी जाती है क्योंकि कभी भी मुझे मार सकता है। एमपी के दमोह से एक और लव जिहाद का सनसनीखेज मामला सामने आया है। कासिम कसाई नाम के एक युवक ने पहले पीड़ित को अपने प्रेम जाल में फंसाकर उससे जबरन निकाह किया और उसके बाद पीड़ित के साथ क्या कुछ हुआ, खुद पीड़ित की जुबानी सुनिए। आज से 4 साल पहले उसने गुमराह करके मुझसे शादी कर ली थी और तब से लेके मैं उसके साथ सिर्फ शादी के बाद 11 दिन ही उसके साथ रही, क्योंकि उसके बाद उसने मुझे गाय खिलाने की कोशिश की और मेरा धर्म परिवर्तन करने की कोशिश की। तलाक मांग रही हूँ उससे, तो बोल रहा है कि मैं तलाक नहीं दूंगा तो मैं ऐसे ही लटका के रखूंगा, और अगर तलाक चाहिए है तो मुझे पैसे दे दो। 10 लाख रुपए की मुझसे डिमांड की है, जिसके लिए वो मुझसे 2.5 लाख रुपए ले भी चुका है। पीड़ित महिला का आरोप है कि आरोपी उस पर लगातार धर्म परिवर्तन, पूजा नहीं करने और अन्य चीजों को लेकर रोक लगाता रहा। पहना के फोटो खिंचवाता है, बहुत फोर्स करता है, जीन्स वगैरह भी पहनने नहीं देता, नकाब पहनने के लिए फोर्स करता है और पूजा पाठ नहीं करने देता है। वहीं पीड़िता की शिकायत के बाद अब कासिम कसाई को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस आरोपी के खिलाफ जिला बदर की कार्यवाही भी कर रही है। इन लोग साथ में जो रहना शुरू किए तो घर पे तमाम तरह के धार्मिक प्रैक्टिसेस के लिए उस पर दबाव डाला जा रहा था और खान पान से लेके पहनावे तक की चीज़ों के लिए उस पर दबाव था। उस संबंध में और भी 2 लोग के नाम आ रहे थे जो शादी करवाने में उसमें उसके साथ थे। तो पुलिस ने इन लोगों को इसमें गिरफ्तार किया है और आगे इसमें धर्मांतरण वाली कार्रवाई की जा रही है। दमोह में हुए लव जिहाद मामले में भले ही गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन सवाल ये कि आखिर क्यों तेजी से ऐसे मामले सामने आ रहे हैं, और सवाल ये भी कि क्या कासिम जैसे शख्स किसी मिशन पर हैं, भोली भाली हिंदू लड़कियों को अपना शिकार बना रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और चलिए, हमारे साथ 2 सहयोगी जुड़े हैं। दमोह से हमारे सहयोगी महेंद्र दुबे जुड़े हैं और भोपाल से सहयोगी अनिल नाकर जुड़े हैं। महेंद्र, सबसे पहले आपका रुख करना चाहूंगी, चूंकि लगातार दमोह से ये दूसरा मामला है लव जिहाद का, और जिस तरीके से इस मामले में अगर हम देखें तो 4 साल से महिला को प्रताड़ित किया जा रहा है और महिला जब तलाक मांगती है तो उसे जान से मारने की धमकी दी जाती है। जिला बदर की तैयारी है, लेकिन फिलहाल क्या एक्शन पुलिस की ओर से लिया गया है? देखिए, न केवल ये मामला बल्कि दमोह जिले में पिछले साल भर के आंकड़े उठाकर देखे जाएं तो 12 से ज्यादा ऐसे सनसनीखेज मामले सामने आए हैं जिनमें लव जिहाद की शिकार लड़कियां हुई हैं। ये जो मामला था, इस मामले में भी जैसा कटनी की हमने रिपोर्ट अभी दिखाई और हमारे कटनी के सहयोगी बता रहे थे कि सोशल मीडिया इस पूरे मामले में अहम भूमिका निभाने वाला है। खास तौर पर जितने भी लव जिहाद के मामले सामने आ रहे हैं उनमें संगठित रूप से सोशल मीडिया के जरिए दोस्ती की जाती है, लड़कियों को बहलाया फुसलाया जाता है, उसके बाद प्रेम जाल में फंसाया जाता है। इस मामले में भी सोशल मीडिया की महत्वपूर्ण भूमिका रही। इसी कारण से लड़की जो है वो इस कासिम कसाई के चक्कर में आई और उसने जबलपुर जाकर निकाह कराया। उसके बाद लड़की के सामने मजबूरी थी क्योंकि परिवार से वो दूर हो गई थी और उसको ले जाकर उसने अपने साथ में रखा। लेकिन जब धर्मांतरण करने का दबाव बनाया, गौ मांस खाने का दबाव बनाया और कई तरह की प्रताड़नाएं दी, उसके बाद लड़की जो है वो अपने घर भाग गई। लगभग 3-3.5 साल से जो है वो लड़की अपने घर पर है और तलाक मांग रही है। बावजूद इसके कासिम ने उसे जब तलाक नहीं दी तो उसने फिर पुलिस थाने का रुख अख्तियार किया। इसमें खास बात ये भी बता दें सोनाली की लड़की का कहना है इसके पहले भी बीच में वो लगातार पुलिस थाने जाती रही, देहात थाने गई, तत्कालीन एसपीओ के पास गई, 2 से 3 एसपी जो हैं
वो इस दौर में बदले उनके पास गई। लेकिन आखिरी में जब मौजूदा एसपी जो है उनके पास जब लड़की गई तो एसपी ने इस मामले को गंभीरता से लिया और उसके बाद रिपोर्ट दर्ज कराई और कासिम कसाई को गिरफ्तार भी किया है। तो कुल मिलाकर पुलिस प्रशासन जब हरकत में आया तब इस पूरे मामले में कार्रवाई हुई। लेकिन सवाल यही है कि जब लड़की लगातार पुलिस थाने जाती रही, इस जिले के सबसे बड़े पुलिस अधिकारी से मिलती रही, उसके बाद भी कार्रवाई क्यों नहीं हुई? तो कुल मिलाकर अब जब जाकर कार्रवाई हुई है तो पुलिस के जो अधिकारी हैं श्रुत कीर्ति सोमवंशी, एसपी दमोह, उनके मामले को गंभीरता से लिया गया है। जिला बदर की कार्रवाई की जा रही है। लेकिन सवाल यही है कि जिस तरह से कटनी का मामला आया, दमोह का मामला आया, सागर का मामला आया, तो कुल मिलाकर शक की सुई सरपी गौरती है कि कहीं न कहीं संगठित रूप से इस काम को अंजाम दिया जा रहा है और खास तौर पर बड़े पैमाने पर पूरे बुंदेलखंड इलाके में और मध्य प्रदेश में लड़कियां जो है वो लव जिहाद का शिकार हो रही हैं। सोनाली, बिल्कुल जाहिर तौर पर और ऐसे मामलों पर सख्त एक्शन लेने की आवश्यकता है। पुलिस को भी अपनी कार्यशैली में बदलाव लाना चाहिए, क्योंकि जब कोई पीड़िता बार बार पुलिस के समक्ष जाती है तो कार्रवाई भी उसी स्तर पर होनी चाहिए। लौटती हूं मैं महेंद्र दुबे आपके पास। अनिल, जिस तरीके से ये 3 मामले सामने आए, इसके पहले भी न जाने कितने मामले सामने आए हैं लव जिहाद के, जिसको आपने खुद भी रिपोर्टिंग की होगी, लेकिन सोशल मीडिया, जैसा कि महेंद्र भी बता रहे हैं कि सोशल मीडिया इसमें एक अहम भूमिका निभाता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं लड़कियों में भी ये जागरूकता आनी चाहिए कि जब आप किसी से दोस्ती कर रहे हैं तो आप पड़ताल कर ले कि क्या वो इंसान सही अपना नाम बता रहा है, क्या वो इंसान जो बता रहा है क्या वो सच बता रहा है। तो इन तमाम चीजों की जो जानकारी है वो लड़कियों को भी लेनी चाहिए ताकि ऐसे मामलों पर अंकुश लग सके। देखिए, मध्य प्रदेश में लव जिहाद के पीछे कट्टरपंथी सोच काम कर रही है और ये कट्टरपंथी सोच हिंदू लड़कियों को टारगेट करती है। देखिए, धर्म छिपाकर, नाम छिपाकर हिंदू लड़कियों से दोस्ती करते हैं और उसके बाद उनके साथ कई बार पहले तो बलात्कार किया जाता है और बलात्कार करने के बाद उनको इतना दबाव बनाया जाता है कि वो लड़कियां जो है शादी करने के लिए मजबूर हो जाती है। और जब ये शादियां कर लेती है हिंदू लड़कियां इनके साथ, तब खुलासा होता है कि ये लड़के जो होते हैं ये किसी विशेष धर्म से होते हैं। और जब इनकी सच्चाई सामने आती है तो जब लड़कियां इनसे दूर जाना चाहती है तो उनके साथ मारपीट की जाने लगती है, उन्हें जान से मारने की धमकी दी जाती है। देखिए, अब तो एक नया ट्रेंड चला है सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा कि कुछ विशेष समुदाय के लोग जो होते हैं वो सोशल मीडिया पर अपना धर्म और नाम छिपाकर हिंदू लड़कियों से शादी करते हैं। उनको बहला फुसलाकर जो है उनसे पहले दोस्ती कर ली जाती है, फिर उनके साथ शारीरिक संबंध बनाए जाते हैं, फिर शादी की जाती है और फिर गोमांस और नमाज पढ़ने के लिए उन्हें मजबूर किया जाता है। जब इस बात का वो विरोध करती है तो उनके साथ मारपीट की जाती है। तो देखिए, एक कट्टरपंथी सोच है ये, और ये कट्टरपंथी सोच जो है काफी शातिर तरीके से काम करती है। देखिए, कई बार तो मामले इस तरह के से सामने आते हैं कि जिहाद को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ा गिरोह काम करता है और कई लोगों को ये फंडिंग तक करते हैं। देखिए, आर्थिक मदद तक की जाती है ऐसे लड़कों की जो लव जिहाद करने में जो है माहिर हो चुके हैं, उनकी आर्थिक मदद तक मध्य प्रदेश में की जाती है। कई बार मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों से ऐसे मामले सामने आते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में लव जिहाद पर अंकुश नहीं लग पा रहा। देखिए, मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार है, हिंदुओं की सरकार है, लेकिन उसके बावजूद यहां पर लव जिहाद के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। देखिए, सागर, दमोह, कटनी से जो मामला है वो हैरान कर देते हैं, परेशान कर देते हैं, रोंगटे खड़े कर देते हैं। उज्जैन से आज नाबालिगा के साथ जो दुष्कर्म का मामला आया, अंकुश लगाने की आवश्यकता है और इसके पीछे जो कट्टरवादी सोच है उस तक भी पहुंचना पुलिस की जिम्मेदारी है। बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और चलिए, इस खास बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आगे भी खबरें लगातार जारी हैं। आप देखते रहिए जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।